आज हम बात करेंगे थायराइड की। थायराइड ग्लैंड क्या है, थायराइड ग्लैंड के क्या कार्य हैं, थायराइड डिजीज हमको क्यों होते हैं, थायराइड डिजीज कितने प्रकार के हैं, इसका सिम्टम्स क्या हैं, क्या हम नेचुरल तरीके से थायराइड डिजीज को रिवर्स कर पाएंगे। बने रहिए इस वीडियो में, मैं बताऊंगा आपको कि थायराइड डिजीज का मूल कारण क्या है। अगर हम मूल कारण को एड्रेस कर पाएं तो हम निश्चित रूप से थायराइड को रिवर्स कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरे कृष्णा बेहरा, न्यूट्रिशनिस्ट एवं फूड थेरापिस्ट। स्वागत करता हूं आपको प्रिमिटिव हेल्थ में। हमारे बॉडी में अलग अलग जगह अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं और अलग अलग ग्लैंड्स का अलग अलग स्पेसिफिक कार्य रहता है। वैसे ही हमारे एक ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में होता है। वो एक बटरफ्लाई की तरह होता है। ये एक छोटा सा ग्लैंड है। वो T3 एवं T4 हार्मोन रिलीज करता है। T4 और T3 हार्मोन अलग अलग बॉडी ऑर्गन को रेगुलेट करती है। इसीलिए थायराइड ग्लैंड को एक महत्वपूर्ण ग्लैंड का दर्जा मिला हुआ है। अगर थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर पाएगा तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। T3 एवं T4 दोनों मिलकर बॉडी के कई सारे चीज़ों को संभालते हैं, जैसे आपका बॉडी का एनर्जी लेवल, आपका बॉडी वेट, इंटरनल टेम्परेचर, नर्व सिस्टम, मसल्स डेवलपमेंट, हेयर ग्रोथ, कई सारे दूसरे चीज़ें जैसे आपका मूड ठीक रहना, आपका मेटाबॉलिज्म सही होना, ये सारे चीज़ें ये दोनों हार्मोन मिलके संभालते हैं। T3 एवं T4 हार्मोन कितनी मात्रा में रिलीज होगी इसको डिसाइड करता है TSH हार्मोन। TSH हार्मोन यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, यानी कि जो हमारे मस्तिष्क में रहता है, वो डिसाइड करता है कि कितने T3 एवं T4 हार्मोन हमारे बॉडी को चाहिए। अगर T3 एवं T4 हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है तो TSH हार्मोन बढ़ जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड TSH हार्मोन को बढ़ा देता है ताकि TSH हार्मोन हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर सकें कि और ज़्यादा T3 एवं T4 हार्मोन प्रोड्यूस कर सकें। वैसे अगर T3 एवं T4 हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज करता है थायराइड ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड TSH हार्मोन का रिलीज करना कम कर देता है। तो हमारा जो TSH लेवल कितना होना चाहिए, तो 1 से लेके 6 के बीच में अगर हमारा TSH लेवल रहता है तो ये बिल्कुल सामान्य है। अगर TSH लेवल 6 से ऊपर लेकिन 10 के नीचे है तो भी कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन इससे अगर बहुत ज़्यादा TSH लेवल है, इसका संकेत ये है कि T3 और T4 हार्मोन थायराइड ग्लैंड ठीक से रिलीज नहीं कर पा रहा है। ये कंडीशन को हाइपोथायराइड कहा गया है। अगर TSH हार्मोन का लेवल जो 1 से भी नीचे चला जाता है, इसका मतलब ये है कि हमारा थायराइड ग्लैंड ज़रूरत से ज़्यादा T3 एवं T4 हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। इसी कंडीशन को हाइपरथायराइड कहा गया है। थायराइड डिजीज बेसिकली 2 प्रकार के हैं। हाइपोथायराइड, इसका मतलब है अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, एवं दूसरा है हाइपरथायराइड। इसका मतलब यह है कि ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड। थायराइड डिजीज के बहुत सारे अलग अलग सब कैटेगरीज हैं, इसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। चलिए जानते हैं कि क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं थायराइड डिजीज की। पहले जानते हैं हाइपरथायराइड यानी कि ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड की वजह से क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। एंग्जाइटी, ट्रबल इन स्लीपिंग, लूजिंग वेट, एनलार्ज थायराइड ग्लैंड यानी कि फूला हुआ थायराइड ग्लैंड, मसल्स वीकनेस, फीलिंग सेंसिटिव टू हीट, विजन प्रॉब्लम भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाइपोथायराइड में यानी कि अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड के वजह से क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। हमेशा टायर्ड फील करना यानी फटीग, गेनिंग वेट यानी कि वजन बढ़ जाना। किसी किसी केस में हाइपोथायराइड के केस में वजन भी घटता है। बार बार चीज़ों को भूल जाना यानी कि मेमोरी लॉस भी इसको कह सकते हैं।
महिलाओं में ज़रूरत से ज़्यादा समय तक पीरियड रहना और रूखे सूखे हेयर, वॉइस में बदलाव, सर्दियों में जो ठंड होता है ठंड को टॉलरेट ना कर पाना, ये सारे सिम्टम्स हाइपोथायराइड में देखी जाती है। थायराइड डिजीज को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? अगर आपका गला फूला हुआ है तो अल्ट्रासाउंड से हम उसको पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका गला फूला हुआ ना है फिर भी आपको सिम्टम्स हैं तो आप ब्लड टेस्ट करके इसको पता कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट करने के लिए 3 ही प्रकार के टेस्ट सफिशिएंट हैं, वो है T3, T4 एवं TSH। ये तीनों को टेस्ट करके आप पता कर सकते हैं। आवश्यक अनुसार दूसरे कई सारे टेस्ट भी हैं, लेकिन मूलतः ये 3 टेस्ट ही हमको करने की ज़रूरत है। दोनों ही प्रकार के थायराइड डिजीज, हाइपोथायराइड एवं हाइपरथायराइड का इलाज क्या है? अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमको रोज़ 1 या 2 गोली खाने के लिए हमको रिकमेंड कर दी जाती है। लेकिन वो गोली खाने के बाद भी हमारे जो सिम्टम्स वो बने रहते हैं और हमको यह सुझाव दे दिया जाता है कि हमको यह गोली को लाइफ टाइम लेने का है। हमको सोचने की ज़रूरत है, हम जो गोली लेते हैं क्या ये गोली हमारे थायराइड ग्लैंड को ठीक कर रहा है या नहीं। हाइपोथायराइड के केस में हमको जो थायरॉक्सिन हार्मोन दे दी जाती है, ये एक सप्लीमेंट है हार्मोन का, यानी कि हमारे अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड कम थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये इसको भरपाई करने के लिए वो सिर्फ सप्लीमेंट के हिसाब से एक हमको गोली देते हैं, हार्मोन की गोली, जो कि हमको रोज लेना होता है। ये कोई थायराइड ग्लैंड को ठीक करने की दवा नहीं है, तो हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि ये गोली खाने से हम हाइपोथायराइड से छुटकारा पा जाएंगे। वैसे ही हाइपरथायराइड के केस में हमको एक रेडियो एक्टिव आयोडीन नमक दे दी जाती है, जिसको हम रोज लेना होता है। अगर थायराइड डिजीज को प्राइमरी स्टेज में ठीक नहीं किया जाता है तो ये आगे चल के कई दूसरे बीमारियों में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी एवं दिल की बीमारी, और समय पड़ने पर थायराइड कैंसर भी हो सकता है। यहाँ पे सवाल उठता है, क्या एक बार थायराइड हो जाने पर अंडर एक्टिव थायराइड या फिर ओवर एक्टिव थायराइड हो जाने पर क्या हम लाइफ टाइम दवाई का इस्तेमाल करेंगे? मेडिकल साइंस तो यही कहता है कि आपको एक बार थायराइड हो जाने पर आपको जिंदा रहने तक आपको 1-1 गोली या 2-2 गोली डोजेस के हिसाब से आपको खानी पड़ेगी। सबके मन में सवाल आता है कि क्या हम संपूर्ण रूप से थायराइड मुक्त हो सकते हैं, दवाई मुक्त हो सकते हैं, रोग मुक्त हो सकते हैं? इसके लिए हमको थायराइड डिजीज का मूल कारण को एड्रेस करना पड़ेगा, मूल कारण तक पहुंचना पड़ेगा। हमको ये बताया जाता है कि थायराइड का वजह है, थायराइड डिजीज का कारण है कि थायराइड ग्लैंड का अंडर एक्टिव होना या ओवर एक्टिव होना या ठीक से काम ना कर पाना। हमको ये एक सिंप्लीफाई तरीके से समझते हैं कि थायराइड डिजीज का कारण ये है कि थायराइड ग्लैंड का सही से काम ना करना। हमको यहीं तक पता है, लेकिन ये सच है, लेकिन संपूर्ण सच नहीं है। थायराइड ग्लैंड सही से काम ना करने का क्या वजह है? कोई थायराइड ग्लैंड को छोड़ दीजिए, बॉडी का कोई भी ग्लैंड, कोई भी पार्ट्स अगर ठीक से काम नहीं कर पा रहा है तो इसका वजह है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन किसी भी ग्लैंड को ना मिल पा रहा है तो इसका वजह है कि आपका बैड डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खराब है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपका लीवर जो है प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, आपका इंटेस्टाइन जो है प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आपका खान पान, आप जो खाना खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे
जो नेचर के रूल के खिलाफ है, लिवर के रूल के खिलाफ है, आपके इंटेस्टाइन के रूल के खिलाफ है। तो मूल कारण यह है कि आपका खाना। तो अगर हम हमारे खाने को ठीक कर पाएँ तो हमारा लीवर भी ठीक हो जाएगा, इंटेस्टाइन भी ठीक हो जाएगा, और इंटेस्टाइन ठीक हो गया, लीवर ठीक हो गया तो एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हो जाएगा। अगर प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हो गया तो ये प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी को पहुंचा देगा, तो सारे ग्लैंड ठीक हो सकते हैं। इसमें थायराइड ग्लैंड भी आते हैं कि क्या हम बिना थायराइड ग्लैंड को एड्रेस किए हम थायराइड को ठीक कर सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि कोई भी दवा आज तक नहीं बना है कि हमारे कोई भी ऑर्गन को वो संपूर्ण रूप से ठीक कर दे। अगर बॉडी का कोई भी ऑर्गन खराब हुआ है या फिर अंडर एक्टिव है, वो हमारे बॉडी ही उसको ठीक कर सकता है। ऐसा कोई दवा नहीं बना है कि बॉडी का कोई ऑर्गन डैमेज हो गया या फिर अंडर एक्टिव हो गया या वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसको संपूर्ण रूप से रिपेयर कर दें, ऐसा कोई दवा नहीं करता है। बल्कि बॉडी खुद अपने आप को रिपेयर करता है। जैसे आपका स्किन कट गया तो बॉडी अपने आप को रिपेयर कर लेता है। तो ऐसा ही कोई भी ऑर्गन अंडर एक्टिव है तो डेफिनेटली बॉडी ही अपने आप को ठीक करेगा। तो हमको क्या करना है, बस बॉडी को हमको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है। हमको ऐसे खाना चाहिए ताकि बॉडी को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन मिल सके। हमको ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो कि हमारे बॉडी के लिए एक मुसीबत बन जाए, खुद ब खुद खाना बॉडी के लिए मुसीबत बन जाए। अगर आप एक सिंपल सा नियम को फॉलो करेंगे तो आप ऐसा कर पाएंगे कि आपका जो खाना है वो बॉडी के लिए मुसीबत पैदा ना करें, बल्कि बॉडी के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बने। तो ये नियम ये है कि आप जो खाना खाएंगे तो ये पहले देखेंगे कि ये खाना नेचुरल है या फिर मैन मेड है या फिर नेचर मेड है। अगर वो नेचर मेड है तो बेझिझक खाइए। अगर ये मैन मेड है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड है और बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल फ्लेवर, आर्टिफिशियल शुगर ये सारा मिला है तो आप इसको अवॉइड कीजिए। सिंपल सा नियम है। अगर आप जितना नेचुरल खाना खाएंगे उतना वो बॉडी के लिए सपोर्टिव होगा, जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर तरीके से अपने अंदर ले पाएगा। और जितना आप केमिकल भरा चीज़ें खाएंगे, जितना आर्टिफिशियल खाना खाएंगे, लीवर उतना ही खराब होगा, आपके बॉडी को उतना ही कम न्यूट्रिशन मिल पाएगा। हम सभी को पता है कि थायराइड है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, हाई बीपी है, दिल की बीमारी है, ये सारे लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। तो हमारे लाइफस्टाइल के वजह से ही हमको ये सारी बीमारी हुई है। लेकिन हम जब किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, लाइफस्टाइल डिजीज से ग्रसित हो जाते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको कोई दवा हमको ठीक कर देगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या ये संभव है कि हमारे जो मूल कारण है हमारा लाइफस्टाइल, हम उसको चेंज किए बिना सिर्फ दवाई के भरोसे हम एक बीमारी को भगा सकते हैं? जी नहीं। अगर हम दवाई के भरोसे रहेंगे तो ज़िंदगी भर दवाई के भरोसे ही रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए प्रस्तुत हैं, आप ये थायराइड डिजीज़ हो या कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज़ हो, इसको आप रिवर्स कर सकते हैं, बिल्कुल रोग मुक्त हो सकते हैं, दवाई मुक्त हो सकते हैं। मैं खुद एक थायराइड पेशेंट था। मैंने 10 साल पुराना थायराइड डिजीज़ को मैंने सिर्फ 90 दिनों में हरा दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। मैंने जिस फार्मूला को अप्लाई करके मैंने ये थायराइड डिजीज़ को हराया, जो 6 स्टेप सीक्रेट फार्मूला मैंने अप्लाई किया था, उसी को मैंने एक कोर्स के हिसाब से डिज़ाइन आपके लिए कर दिया हूँ। अगर आप वही 6 स्टेप फार्मूला को अपनाएंगे तो डेफिनेटली आप 90 दिनों में थायराइड से छुटकारा पा लेंगे। तो इसके लिए आप नीचे दिए गए लिंक पे जाके वो कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं या फिर हमें सोशल मीडिया हैंडल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने ये वीडियो में देखा कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है और वो कैसे काम करता है, थायराइड डिजीज़ क्यों होता है और इसको हम
कैसे रिवर्स कर सकते हैं। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आप ज़रूर मुझे बताइए कि आप किन किन के विषयों के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। मैं ज़रूर इसके ऊपर रिसर्च करके वीडियो बनाऊंगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।